So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चन नंबर 20 बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 तक करा दिया था। So अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हम हर एक चैप्टर को एक सीरीज के साथ पढ़ रहे हैं। उस सीरीज में मैं आपको सबसे पहले करा रही हूँ उस चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, या आप उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर बोल लो या फिर इसे इंट्रो लेक्चर बोल लो। देन हम कर रहे हैं सब जो भी उसमें थ्योरम्स गिवन है उसका प्रूफ, और उसे याद भी कर रहे हैं, उसे कहाँ यूज़ करना है इसे भी कर रहे हैं, या जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उसे देख रहे हैं। देन हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, देन कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो डैट कि हमारा बेस भी कंप्लीट हो जाए और फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो हमसे सॉल्व ना हो। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ईजी वे में सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सको। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि आपको ऑन टाइम वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। और आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कह रहा है। द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम through the vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 60 degree, then find the angles of a parallelogram। आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स है जो हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करके देता है, और उसी वर्टेक्स से दो एल्टीट्यूड निकल रहे हैं दो अलग अलग साइड्स पर। तो अब आपसे कह रहे हैं कि उन दोनों एल्टीट्यूड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल है 60 डिग्री जो आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाकी जो एंगल हैं उस पैरेललोग्राम के चारों एंगल आप फाइंड करो और बताओ। यहाँ ABCD के पैरेललोग्राम है और D है एक ऑब्ट्यूज एंगल, और इस ऑब्ट्यूज एंगल के पास इसी वर्टेक्स से होते हुए दो एल्टीट्यूड आ रहे हैं, एक AB साइड के ऊपर और दूसरा BC साइड के ऊपर। तो ये जो दोनों एल्टीट्यूड है इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल 60 डिग्री का फॉर्म हुआ है। तो अब आपसे कह रहा है कि ये जो बाकी के एंगल हैं इस वाले पैरेललोग्राम का वो आपको बताना है। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने जो यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन था उसमें से लिखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमें ये गिवन है कि D जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो DF है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यहाँ एंगल 60 गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ आपको एक बनता हुआ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ये देखो, तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल। देखो मैंने हर एक बार आपको कहा है कि आप गिवन के हेल्प से टू फाइंड या टू प्रूफ के पास पहुंचो। तो गिवन कहाँ है, आपको यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप इसी के पास जाओ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास ये रहता है कि स्टार्ट कैसे करें। तो आप इसी के पास जाओ, यहाँ पे आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ जाओगे तो ये कहाँ मिल रहा है, इस वाले छोटे से क्वाड्रिलेटरल में, राइट। ये 60 डिग्री मिल रहा है आपको। तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, EBFD, राइट। EBFD क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल, देखो एंगल D तो बड़ा सा है पर इसका हमें छोटा पार्ट ही गिवन है, तो हम इस D को क्या पढ़ेंगे, FDE पढ़ेंगे। FDE पूरा नाम इसका लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। वो कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। आप यहाँ पे रीजन डाल दोगे। फिर यहाँ से देखो आपके पास जो जो गिवन है वो आप लिखो। देखो ये परपेंडिकुलर है, D किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। और देखो इस F को देखो, ये भी एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। B तो हमें गिवन ही नहीं है, B को ऐसे ही छोड़ दो। F 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये कितना डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। सबका वैल्यू हमने लिख लिया। ये हो जाएगा 240 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से एंगल B आप फाइंड कर लो, 360 माइनस का 240 डिग्री, राइट। एंगल B आपको मिलेगा 120 डिग्री, राइट। 120 डिग्री आपको एंगल B मिल गया। तो अब यहाँ से देखो ये आपको 120 मिल गया, आप इसे यहाँ लिख लो। आपके पास एक एंगल आ गया, बाकी के 3 आपको फाइंड करना है। तो अभी देखो आप आओगे यहाँ पे और लिखोगे कि AB पैरेलल है
DC के एंड AD ट्रांसवर्सल है, AD इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि अब आपको D के पास पहुंचना है तो कोई वे निकालना होगा, A के पास पहुंचना है। तो देखो A और D का रिलेशन तो गिवन ही है ना कि AB और DC पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल को आप ऐड करोगे, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, और इसे अगर आप ऐड करोगे तो 180 देगा। AB DC के पैरेलल क्यों हुआ पता है ना, इसलिए हुआ क्योंकि AB DC इज ए पैरेललोग्राम, राइट, इसीलिए पैरेलल हुआ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रीजन डाल दो, ABDC इज ए पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है कि एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल। तो एंगल D आपको पता है कितना है, एंगल D है 120। कैसे, तो यहाँ पे लिख लो क्योंकि एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है, इसीलिए एंगल D भी 120 आ गया। रीज़न क्यों इक्वल है, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, राइट। यहाँ पे डालो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इसीलिए एंगल B एंगल D के इक्वल हो गया। तो इतना रीज़न आपको दे लेना है। तो एंगल D 120 डिग्री है और एंगल A आपको नहीं पता है, सो आप यहाँ से एंगल A निकाल सकते हो। 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। जब एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री है तो सेम थिंग यहाँ पे होगा कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C भी 60 डिग्री हो गया, मतलब एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न क्या है भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए एंगल सी भी 60 डिग्री। तो फाइनली आपको मिल गया एंगल ए, जो आपसे पूछा था चारों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So thanks for watching. Keep learning with DSTU to tutelage.